मौलाना सैयद आबिद हाफिज साहब को कहूँगी कि हमारे मरतबे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बच्चों का हौसला अफजाई करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना मिनल ग़ाइबिन तमाम सबको आज की जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारा अल्लाह फिलहाल सरकार अमीरुल मोमिनीन के सिलसिले से हमारे और आपके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बयान फरमाई कि मैं शहर और अली उसका दरवाज़ा है, क्योंकि ये प्रोग्राम इल्म के हवाले से है और आज ये सागिरा है हमारे मतलब की दीनी तालीम बताया कि अभी मतलब के बच्चे पेश करेंगे आपके सामने, तो लिहाजा मैंने इसीलिए अपने नबी की हदीस को हमारे कलाम करार दिया है। और इल्म कितना ज़रूरी है बिलखुसूस हमारी कौम के लिए, हमारे बच्चों के लिए इतना ज़रूरी है कि नबी फरमा रहे हैं कि मैं शहर इल्म, इसका मतलब कि जिस कौम का नबी शहर इल्म हो उस कौम को आलिम होना चाहिए। और कहा कि अली उसका दरवाज़ा है, अगर आपको इल्म हासिल करना है तो दरवाज़ा अली से आना होगा। इसका मतलब यह है कि इल्म का ताल्लुक नबी से भी है और अली से, दोनों शख्सियतों से ताल्लुक है। ना बिना अली के इल्म हासिल किया जा सकता है और ना उसे समझा जा सकता है। क्यों? क्योंकि किसी भी शहर में जाने के लिए और किसी भी घर में जाने के लिए, किसी भी दरिया में जाने के लिए दाखिला दरवाजे से होता है, और अगर दरवाजे से ना दाखिल होकर के दीवार कूद के जाया जाए तो उसे आलिम भी चोर कहा जाएगा। आलिम भी कहा जाएगा, इल्म लेने भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि अगर इल्म लेने वाला आएगा तो वो दर से आएगा, दीवार भाग के नहीं आएगा। तो दीवार भाग के अगर कोई आ रहा है तो फिर वो किसी और इरादे से आ रहा है। तो लिहाजा क्योंकि शहर इल्म की बात है, मदीनतुल इल्म की बात है, बाबुल इल्म की बात है और ये प्रोग्राम इस सिलसिले से है, तो मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। हाँ, मकसद के हवाले से और तालीम के हवाले से इतना जरूर कहूँगा कि जिस तरीके से हम लोग इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं और हमारे मकतब इमाम रज़ा के माशाअल्लाह मुदर्रिसीन और फाउंडर यानी कि सदर हमारे मकतब की सदर रिजवी साहिबा, मुंतज़िमा एडवोकेट अलीम साहिबा और हमारे इंग्लिश टीचर फरहान साहब और हम लोग सब बाकी बच्चे, आप लोग सबकी मेहनत से ही मकतब चल रहा है। इसीलिए हम हमेशा इस बात को जरूर कहते हैं कि वालिदैन जैसे हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, वैसे ही वालिदैन की जिम्मेदारी को समझे और पूरा करें। अगर हमने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया, अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह, अगर हमने बच्चों को घर में नहीं सिखाया कुछ, तो बच्चा 2 घंटा, देखिए 2 चीजें अहम हैं, एक है इल्म और एक है तरबियत। के सवाल पढ़े मोहम्मद आइए, एक इल्म है और एक तरबियत है। इल्म देने का काम मदरसा करेगा, मकतब करेगा, स्कूल करेगा, यूनिवर्सिटी, मदारिस, ये सब इल्म सिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन तरबियत होती है घर से। तरबियत का काम किसके जिम्मे है? वालिदैन के जिम्मे है। अगर इल्म सिर्फ सिखा दिया जाए और तरबियत नहीं होगी तो इल्म तरबियत की पर्दापोशी नहीं कर सकता। लेकिन अगर हाँ तरबियत है और इल्म में कुछ कमी रह गई है तो तरबियत इल्म की पर्दापोशी करती है। तो लिहाजा हमारे काम से बड़ा आपका काम है बच्चों को तरबियत सिखाना। अब वो तरबियत क्या है कि घर में हम कैसे बात करते हैं, हम कैसे बोलते हैं, किस अंदाज में बोलते हैं, किससे कैसे गुफ्तगू करते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं रोजमर्रा की गुफ्तगू में तो बच्चा हमारा अच्छा बोलना सीखेगा। अगर हम बच्चे को सलाम कर रहे हैं तो बच्चा हमें भी सलाम करना सीखेगा। अगर हम बड़ों से कैसे बात कर रहे हैं वैसे ही बच्चा भी सीखेगा। तो ये सारी चीजें तरबियत की हैं। अब इसलिए जरूरी है कि जिम्मेदारी वालिदैन की है कि बच्चों को अच्छी तरबियत देना, और जब तालीम और तरबियत दोनों एक साथ हो जाएंगे तो फिर उस बच्चे को उरूज पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, उसका मियार बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों?
साथ हो जाएंगे ना, भाई इल्म हम यहाँ से दे रहे हैं। क्यों? अच्छा, जरूरी क्यों है वालिदैन के लिए? इसलिए क्योंकि इल्म हम कितनी देर देते हैं? 2 घंटा। स्कूल में बच्चा गया 4 घंटा, तो 3 देर पढ़ाना बच्चे ने, लेकिन घर में उससे ज्यादा वक्त दे रहा है। तो जहाँ ज्यादा वक्त बच्चे का गुजरेगा वहां की तरबियत ज्यादा मायने है और ज्यादा जरूरी है। और इन बिना तरबियत के बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बहुत अच्छा खाना हो और उसमें नमक ना हो। बिना तरबियत के एक ऐसा है, बहुत अच्छा खाना हमने बना दिया, बहुत बेहतरीन दस्तरखान लगा दिया, लेकिन उसमें नमक नहीं है, तो फिर क्या होगा? कहा कि बस वो ऐसे ही हो। तो इसलिए जरूरी है कि मकतब की जितनी जिम्मेदारियां हैं उतनी वालिदैन की भी जिम्मेदारियां हैं। बहरहाल मुझे नहीं मालूम किस मसाइल की वजह से ताखिर हुई, लेकिन हमेशा ये बात मैंने कही कि जब भी आपको बुलाया जाए वक्त पर पहुंचिए, क्योंकि वक्त पर पहुंचना बहुत जरूरी है, इसमें ताखिर नहीं होनी चाहिए। वक्त पर पहुंचिए और अपने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए पहुंचिए, ताकि बच्चों का भी दिल बड़ा हो कि उनके वालिदैन वक्त पर आए और उनके जो उन्होंने किया है। मकतब में तो हम लोग समझ रहे हैं, सब देख रहे हैं कि कौन बच्चा कैसे पढ़ रहा और कैसे कर रहा है, लेकिन वालिदैन को बच्चे दिखाना चाहते हैं। तो लिहाजा हर बच्चा ये चाहता है कि उसके वालिदैन जो उसके गार्जियन है, सरपरस्त हैं, वो मौके पर पहले ही आ जाए। आगे भी कुर्सियां खाली, आप लोग इधर आ जाइए, सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद का। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सब जो है वो हमेशा वक्त पर तशरीफ लाएं, इतनी ताखीर से ना आए कि फिर उसमें बच्चे भी जो है वो उनका भी दिल छोटा हो जाए कि हमने इतनी मेहनत किया लेकिन अभी तक तालीमी मुजाहरा शुरू नहीं किया गया है। ये जो इतना सारा सिस्टम रखा गया है, इससे पहले तिलावत का भी और मनकबत का भी और तफरीर का भी, इसीलिए ताकि जो भी छूटे हुए वालिदैन हैं वो आ जाएं, फिर बच्चों का तालीमी मुजाहरा शुरू हो और फिर वो तालीमी मुजाहरा देखें कि उनके बच्चों ने कितनी मेहनत किया है, क्या किया है। मेरा इसीलिए जरूरी है प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस प्रोग्राम में तशरीफ लाई हुई ज़ाकिरा सैयदा जाफरी साहिबा का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी नईम आवाज़ में लबैक कहा, और शुक्रगुजार हूँ अपने अजीज दोस्त और मौलाना मोहतरम अली जनाब महमूदुल हसन साहब किबला से कि उन्होंने भी अपना वक्त निकाला, और बेहतरीन हमारे स्पीकर फुरकान खान साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, और हमारे मदरसे के उस्ताद मोहम्मद सैयद साहब, हमारे बेहतरीन चचा, बेहतरीन शफीक चचा मोहम्मद अली चचा भी आए हैं। तो लिहाजा और आप सब का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग तशरीफ ले आए, और इसी तरीके से जब ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाए आप लोग आइए ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो सके। और इस जश्न की मुबारकबाद एक बार फिर आप सभी खिदमत में। इसी से मैं वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं गुजारिश करूँगा जैनब से कि इस सिलसिले को